हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आइए देख लेते हैं आज आपके लिए डेली मैसेजेस क्या है। व्हाट आर द यूनिवर्सल मैसेजेस फॉर यू। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड इस रीडिंग के लास्ट में हम लोग चेक करेंगे आपके पर्सन की करंट एनर्जीज एंड ऑल्सो ये पर्सन आपसे क्या कहना चाहेंगे आज। ओके ये पूरा एक जनरल रीडिंग है, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना। किसी भी मैसेज को यहाँ पे फोर्स नहीं करना है आपको। एंड मेरे बारे में जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट। आज के दिन में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले हमारे पास है द 4 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, 2 of Cups, the World, 7 of Wands. Okay, so I see here collective that आज there is some kind of a आज आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। फॉर सम ऑफ यू आई थिंक दैट यहाँ पे कोई पर्सन है, कोई सिचुएशन है, जिस पर्सन या सिचुएशन को अभी तक आपने फॉरगिव नहीं किया है। एंड ये पर्सन या ये सिचुएशन या तो आपके ड्रीम्स में आएंगे, आ रहे हैं, या फिर आप थोड़ा सा इमोशनल फील करोगे इस पर्सन या सिचुएशन के बारे में। नाउ इमोशन जब मैं कहूँ तो इमोशन गुस्सा होता है, इमोशन प्यार भी होता है, इमोशन सैडनेस भी होता है। जैसे आपको सिचुएशन रेजोनेट करता हो आपका इमोशन भी उसी हिसाब से होगा। आई सी दैट आज आप ओवरऑल बहुत ज़्यादा खुश हो या आप किसी टाइप का एक सेलिब्रेशन करना चाहते हो। दिस कैन बी अ लॉट ऑफ फैमिली टाइम जो आप बिता रहे हो। दिस कैन ऑल्सो बी सम काइंड ऑफ अ फंक्शन, गैदरिंग, सोशल समथिंग जिसको आप अटेंड कर रहे हो आज के दिन। बट आई सी आज आप काइंड ऑफ ओवरऑल बहुत ज़्यादा खुश हो। आई ऑल्सो सी दैट टुडे आज आपके आसपास कोई तो एक पर्सन है जो आपको आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं अबाउट इमोशन या लव। आई सी आपके आसपास कोई है जिसके लाइफ में कुछ लव रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं। या तो ये पर्सन का शादी होने वाला है, या तो ये पर्सन अपने रिलेशनशिप, न्यू रिलेशनशिप में एंटर करने वाले हैं, या तो ये पर्सन आई डोंट नो, बट आपके आसपास, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके घर, आपके रिश्तेदार, समबडी हियर जो आपसे अपना लव लाइफ के बारे में कुछ शेयर करेंगे, आपके आपसे एडवाइस मांगेंगे, या ये पर्सन को आप एडवाइस देते हो या ये पर्सन आपको एडवाइस दे सकते हैं। आई ऑल्सो सी दैट देर इज़ अ रिलेशनशिप कनेक्शन जो काइंड ऑफ एक कंप्लीशन के तरफ जा रहा है। कुछ लोगों के लिए दिस इज़ अ मैरिज। ओके, सो अगर आप वेट कर रहे हो, अगर आपकी शादी तय हो गई है, अगर आप अपने फियोन्से के बारे में पूछ रहे हो, या आप अपनी शादी को लेके वरिड हो, आई सी ये शादी बहुत अच्छे से हो जाएगी। ये शादी का जो है ये कंप्लीट हो जाएगा कनेक्शन। दैट इज़ ये एक मैरिज या जो भी आप चाहते हो, एक स्टेबिलिटी की तरफ मूव करेगा ये कनेक्शन। बट फॉर सम ऑफ यू दिस इज़ अ कनेक्शन जो आपको लग रहा है एंड हो रहा है। एंड अगर आपको ऐसा लग रहा है एंड हो रहा है, आई फील दैट आपका जो एनर्जी है वो पहले से ही बहुत ज़्यादा क्लोज्ड ऑफ हो रहा है। आज के दिन कोई एक रियलिटी है, कोई एक सच्चाई है जो आप देखना नहीं चाहते, जिससे आप थोड़ा सा भाग रहे हो, जिससे आप थोड़ा सा अपना एनर्जी क्लोज्ड ऑफ कर रहे हो। बिकॉज आपको लग रहा है आप और ये सब से डील नहीं करना चाहते। आपको लग रहा है कि आप लाइफ में आगे बढ़ गए हो, आप बहुत मुश्किल से लाइफ में आगे बढ़े हो, एंड आप फिर से पीछे मुड़ के ये सब नहीं देखना चाहते। आई ऑल्सो सी दैट आज आप किसी चीज़ को रिजेक्ट कर रहे हो, किसी टाइप का ऑफर, कुछ लव ऑफर भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। दैट ये कोई लव ऑफर है जिसे आप रिजेक्ट कर रहे हो, किसी फ्रेंडशिप को रिजेक्ट कर रहे हो। आई फील कोई पर्सन सामने से हेल्प मांग रहे हैं, या ये पर्सन काइंड ऑफ आई फील ये पर्सन आपके फ्रेंड सर्कल या आपके फैमिली का कोई हो सकता है। बट
इस पर्सन और आपका जो मेंटालिटी है वो मैच नहीं करता। एंड जब भी ये पर्सन कुछ बोलते हैं, कोई सजेशन मांगते हैं, एडवाइस मांगते हैं या आपसे बात करते हैं, आई फील दैट आपका मूड चेंज हो जाता है, आपका एनर्जी चेंज हो जाता है, आपका शैडो साइड को ट्रिगर पहुंचता है। एंड आई फील दैट आप काइंड ऑफ उस चीज़ को अवॉइड करते हो लाइफ में, या आप अवॉइड करना चाह रहे हो। आई सी दैट फॉर सम ऑफ यू आज आप अपने फाइनेंशियल सिचुएशन में थोड़ा सा स्टक महसूस कर सकते हो। आपको लग सकता है दैट आपके फाइनेंशियल सिचुएशन में मूवमेंट नहीं है, आपके करियर में मूवमेंट नहीं है। फॉर सम ऑफ यू आप आज का दिन थोड़ा सा वेस्ट कर रहे हो, जहाँ पे आपका कंसंट्रेशन कहीं पे होना चाहिए बट वहाँ पे है नहीं। चाहे उसके पीछे कोई भी रीज़न हो, ओके, कोई भी रीज़न हो, डज नॉट मैटर, बट यूनिवर्स इज काइंड ऑफ टेलिंग यू दैट ये मत सोचो कि आपके पास क्या नहीं है, या मूवमेंट क्यों नहीं हो रहा है, पैसा क्यों नहीं आ रहा है, या पहले जैसा आप हैप्पी क्यों नहीं फील कर रहे हो अपने करियर में या अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन में। यूनिवर्स इज काइंड ऑफ टेलिंग यू टू कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट यू कैन डू। ठीक है, आप इस वक्त क्या कर सकते हो अपने सिचुएशन को इम्प्रूव करने के लिए। बिकॉज कुछ लोग यहाँ पे आप सिर्फ बैठ के तरस खा रहे हो, आप सिर्फ बैठ के नेगेटिविटी सोच रहे हो, आप सिर्फ बैठ के ये ये बोल रहे हो कि ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा है या ऐसा क्यों नहीं है, व्हाई आर थिंग्स नॉट मूविंग, बट आप एक्शन लेने के टाइम उतना भी खास कुछ एक्शन ले नहीं रहे हो। आपका जो एक्शन है वो बहुत मामूली है, एंड मामूली एक्शन से सिर्फ मामूली रिजल्ट ही आएंगे। दैट इज समथिंग यूनिवर्स क्लियर करना चाहते हैं आपके सामने। आपके आसपास कोई एक पर्सन है जो आपको भड़का रहे हैं। सो ओवरऑल आज आई थिंक आप जिन लोगों से घिरे हुए हो, चाहे फ्रेंड्स, फैमिली, व्हाटएवर, पार्टनर, कलीग्स, बॉस, जो भी है, कुछ लोग सच में अच्छे हैं, कुछ लोग आपके शैडो साइड से आपको निकाल रहे हैं जाने अनजाने में, बिकॉज ये लोग आपके सबकॉन्शियस को ट्रिगर करते हैं। बट कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको भड़काते हैं, जो आपको गलत रास्ते पे लेके जाते हैं, जो आपको वो डेविल एनर्जी, ये लोग आपको काइंड ऑफ आपका माइंड चेंज करते हैं गलत रीजंस के लिए। नाउ मैं नहीं कह रही हूँ कि ये लोग गलत है या ये लोग गलत चाहते हैं या ये लोग जानबूझ के ऐसा करते हैं। आई थिंक इन लोगों की एनर्जी ऐसी है, ये लोग गलत काम करते हैं, ये लोग गलत टाइम वेस्ट करने के पीछे जाते हैं, एंड इन लोगों का लाइफस्टाइल और आपका लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। बट आई सी ये लोग काइंड ऑफ कभी कभी आपको इन्फ्लुएंस कर देते हैं, कभी कभी आपका एनर्जी बहुत जल्दी ये लोग चेंज कर सकते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने एनर्जी को पहले प्रोटेक्ट करें, जैसे भी हो, चाहे वो कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के थ्रू हो, चाहे वो कोई क्रिस्टल ब्रेसलेट जो भी हो, या फिर चाहे वो आप अपने माइंड स्ट्रॉन्ग करके आप खुद को इन सारी चीज़ों से निकाल के लेके आओ। जो भी आपको प्रोसेस अपनाना है आप अपना सकते हो, बट आई सी दैट आपके एनर्जी को प्रोटेक्ट करना इस टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज लोग उसे काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस कर रहे हैं नेगेटिवली, जिस वजह से मे बी आप फोकस नहीं कर पा रहे हो अपने करियर पे, जिस वजह से मे बी आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गए हो। जब आप लव लाइफ की बारी आती है, आप बहुत ज़्यादा बुरा सोच रहे हो, आप फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो, बिकॉज आई सी हियर दैट टुडे आप लोगों से खुश नहीं हो, आप अकेले हो, आप काइंड ऑफ स्टक हो। बट जैसे ही कोई आज आपको अप्रोच करने आ रहा है, आप और भी ज़्यादा गुस्सा हो रहे हैं। सो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन है आपके अंदर, बट डोंट वरी अबाउट इट, ये कोई परमानेंट चीज़ नहीं है। आई थिंक कुछ शैडो वर्क बाकी है, आई थिंक कुछ एनर्जी को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा आपको। आपका एनर्जी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है दूसरे चीज़ों से, एंड थोड़ा सा शैडो वर्क अगर आप कर सकते हो बहुत अच्छा होगा वो। ठीक है, सो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। बट अगर आपको लग रहा है आप स्पिरिचुअल नहीं हो, आप ये सब नहीं कर सकते, आपके पास टाइम नहीं है या वट एवर, तो भी कोई बात नहीं है। आप थोड़ा सा कॉन्शियस रहे कि आप कौन से लोगों से मिल रहे हो, आप कौन से लोगों से इन्फ्लुएंस्ड हो रहे हो, एंड अगर आपको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है।
लाइक डीप डाउन वो कौन सा प्रॉब्लम है, वो कौन सा इशू है जो आपको इतना ज़्यादा गुस्सा दिला रहा है, या जो आपको दूसरे लोगों से अलग कर रहा है, आपका सोच, आपकी एनर्जी, आपका मूड स्विंग्स क्यों है ये। बस ये सवाल करना, यू विल सी कुछ ना कुछ सोल्यूशन आप खुद ही खुद को दे पाओगे, राइट। या सो दैट इज़ व्हाट आई सी आज के पूरे दिन में। यू नो, इट्स अ बिट स्पिरिचुअल, बट that is what I see here. So let us move on to the next segment, that is आपके पर्सन की current energies क्या है, ये पर्सन क्या कहना चाहेंगे आपसे। Okay, we have the sun energy. Wow, 10 of cups, death। ये वो पर्सन है जो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। ये कुछ लोगों के लिए मे बी ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है। अगर ये मैरिड है या किसी और थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, आई थिंक फिर भी ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहते हैं। अगर ये मैरिड नहीं भी है, आई थिंक ये पर्सन आपके साथ कुछ स्टेबल चाह रहे हैं आज, ठीक है। ये पर्सन एक बार और रिस्क लेना चाहते हैं इस कनेक्शन में, एक बार और आपको अप्रोच करके देखना चाहते हैं कि क्या होता है। इस पर्सन को डर है कि अगर आपने उन्हें रिजेक्ट कर दिया, अगर कुछ उल्टा सीधा हो गया, अगर उनके वो जैसे सोच रहे हैं, अगर सिचुएशन वैसे वर्कआउट नहीं किया, बट कहीं ना कहीं आई फील दैट ये पर्सन आपको फिर से एक बार अप्रोच करना चाहेंगे, फिर से कहना चाहेंगे कि वो एक सेकंड चांस चाहते हैं इस कनेक्शन में। मुझे लगता है ये वो पर्सन है जिन्होंने आपको हर्ट किया है बेशक, बट ये पर्सन का मेन इंटेंशन आपको हर्ट करना नहीं था या आपको चोट पहुंचाना नहीं था। आई फील दैट यहाँ पे कुछ और फैक्टर्स थे जो उन्हें उनके लाइफ में आ गए थे, फैमिली, करियर, लॉन्ग डिस्टेंस या ऐसा कुछ। मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन ने आपको चीट किया है या इस पर्सन का कभी ऐसा कुछ इंटेंशन था। मे बी किया है कुछ लोगों के लिए, बट आई थिंक राइट नाउ, आज का जो दिन है, इनका जो फीलिंग्स है आज, इट्स जस्ट ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं। ये पर्सन सोच रहे हैं दैट ये जो एंडिंग है आपके साथ, या ये जो भी चीज़ कॉन्फ्लिक्ट में गया है आपके साथ, इस चीज़ को कैसे वापस से सही किया जा सकता है। मैं ये भी कहूँगी कुछ लोगों के लिए ये न्यू पर्सन है, ये वो पास्ट पर्सन या ये वो पर्सन नहीं है जिसके साथ आपका हिस्ट्री रह चुका है। अगर ये न्यू पर्सन है, ये पर्सन आपको किसी प्रपोजल भेजने से डर रहे हैं, ये पर्सन सामने से आके कन्फेस करने से डर रहे हैं अपनी फीलिंग्स के बारे में। सो आई फील दैट यहाँ पे थोड़ा सा डर है, बट दिस इज़ समबडी जो आपको चाहते हैं, दिस इज़ समबडी जो आपके साथ एक फ्यूचर इमेजिन करना चाहते हैं, जो एक सेकंड चांस चाह रहे हैं आपके साथ, चाहे वो जैसे भी मुमकिन हो या ना हो। ऑल्सो अगर आप किसी और के साथ हो इस वक्त, वो इस पर्सन के लिए और भी एक फैक्टर है। लाइक इस पर्सन को लग रहा है कि अगर उन्होंने अब एक्शन नहीं लिया तो आप किसी और के साथ चले जाओगे, आप मूव ऑन कर जाओगे, या फिर आप उन्हें कम्प्लीटली इग्नोर कर दोगे, भूल जाओगे। सो वो इस पर्सन के लिए एक टेंशन है, वो इस पर्सन के लिए एक स्ट्रेस है दैट क्या उन्होंने बहुत देर कर दिया है, क्या अभी भी कुछ हो सकता है, अगर एक्शन लेना है तो कौन सा एक्शन लेना चाहिए या कौन सा एक्शन लेना सही होगा। आई फील दैट मेन इस कनेक्शन में जो प्रॉब्लम था वो था करियर, फाइनेंसेस। किसी का करियर या फाइनेंशियल प्रॉब्लम इस कनेक्शन के बीच में आ गया, किसी का एक्स इस कनेक्शन के बीच में आ गया था। बट आई थिंक इस पर्सन का कभी भी मोटिव नहीं था कि आपको चीट करे या आपको चोट पहुंचाए, जो मैं कह रही हूँ बार बार। दिस इज समबडी जो इस वक्त अगर चुप है, अगर नो कॉन्टैक्ट में है, बिकॉज ये पर्सन अपने लाइफ में प्रॉब्लम्स, इश्यूज फेस कर रहे हैं, स्पेशली करियर, फाइनेंसेस। बट दिस इज समबडी जो बहुत जल्दी काइंड ऑफ रिकन्सिलिएशन के टूवर्ड्स आएंगे, आपको कुछ ऑफर करेंगे। कम्युनिकेशन आ रहा है आप दोनों के लिए, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन। अगर ये पर्सन मैरिड है बाय चांस, आई थिंक ये कुछ ये फिर भी आके आपसे कुछ कहना चाहेंगे, कुछ कन्फेस करना चाहेंगे, किसी सवाल का आंसर देना चाहेंगे। ये चुप नहीं बैठना चाहते, ये अब और ये अब और चुप नहीं रह सकते। या वी हैव ग्रैटिट्यूड, थैंक यू। सो ये पर्सन थैंकफुल है दैट मे बी आप अभी भी उनके लाइफ में हो, या
दिस पर्सन इज़ काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वैल्यू कि इस कनेक्शन का वैल्यू या कि उनकी डीप डाउन उनकी फीलिंग्स क्या है इस कनेक्शन के लिए. एक्सपेक्ट मिराकल्स. वाओ वाओ. सो डेफिनेटली देर इज़ समथिंग जो आपको इस वक्त लग रहा है कि ये इम्पॉसिबल है, ये कभी नहीं होगा, बट यूनिवर्स इज़ काइंड ऑफ टेलिंग यू ये पॉसिबल है. एक्सपेक्ट अ मिराकल. वी हैव विद इन द नेक्स्ट 5 years. मे बी आप इस पर्सन को 5 साल से जानते हो, 5 साल का एज गैप है या whatever, समथिंग लाइक दैट. ओके. लाइफ लेसन्स एंड हीलिंग. सो मे बी दिस इज़ समबडी जिसके साथ आपने बहुत सारे लेसन्स गो थ्रू किए हैं. ये वो पर्सन है जिसके साथ लाइक आपने अपना शैडो वर्क किया है या आप इस पर्सन से हील हो रहे हो. बैलेंसिंग एनर्जीज. सो आई फील देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्पिरिचुअल एनर्जी जो आप लोग शेयर करते हो. अबंडनमेंट. यस. सो मे बी इस पर्सन ने आपको छोड़ दिया था किसी जो भी रीज़न से क्यों ना हो, बट इस पर्सन ने आपको अबंडन किया था. मे बी इस पर्सन के साथ आपका जो लेसन था वो था अबंडनमेंट का लेसन. इस पर्सन ने बिना कुछ कहे बिना कुछ बोले चले गए थे ये पर्सन, या आप चले गए थे. किसी ने किसी को कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, किसी ने किसी को सवाल जवाब करने का मौका नहीं मिला किसी को. सो दैट इज़ अ वेरी पेनफुल सिचुएशन. वी हैव लॉयल्टी. ये पर्सन लॉयल रहना चाहते हैं. फॉरगिवनेस. डेफिनेटली ये पर्सन फॉरगिवनेस चाहते हैं आपसे. ट्विन फ्लेम स्टेजेस. सो आई फील दिस इज समबडी जो वापस आना चाहते हैं. यू विल गेट थ्रू दिस. दिस इज़ समबडी जो वापस आके चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं, जो अपना एक्सप्लेनेशन देना चाहते हैं. बॉटम डेक एनर्जी है सेल्फ रिस्पेक्ट. मे बी इस पर्सन ने आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट किया था किसी टाइम पे. मे बी इस पर्सन ने आपको कभी रिस्पेक्ट पहले नहीं किया था, आपको ऐसे ही छोड़ के ये पर्सन चले गए थे विदाउट अ रीज़न, विदाउट एक्सप्लेनिंग समथिंग. सो आपने बहुत ज़्यादा हीलिंग किया है इस पर्सन से, इस पर्सन के जाने के बाद या इस पर्सन के साथ कह सकते हो. आपने लेसन सीखा है अबाउट योर अबंडनमेंट इश्यूज, अबाउट सेल्फ रिस्पेक्ट. बट ये पर्सन फिर से आना चाहते हैं विथ फॉरगिवनेस, या ये पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, सेकंड चांस चाहते हैं. एंड ये पर्सन बहुत जल्दी आपको कांटेक्ट करेंगे, कॉल मैसेज जो भी हो, कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे. बट यूनिवर्स फिर भी आपसे कह रहे हैं कि ये ऑप्शन आपके पास होगा, दैट आप इन्हें रिजेक्ट करो या एक्सेप्ट करो. बिकॉज यूनिवर्स कभी नहीं आपको फोर्स करेगा इस पर्सन को वापस एक्सेप्ट करने के लिए, जस्ट बिकॉज ये पर्सन वापस आ रहे हैं. सो जो भी करना सोच समझ के करना, बिकॉज ये आपका लाइफ है एंड आपने लेसन सीख लिया है ऑलरेडी. सो उस लेसन्स को याद रख के डिसीजन लेना. ओके. सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू कलेक्टिव. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. गॉड ब्लेस यू. अगर आप नए हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल. एंड मुझे ज़रूर बताना कैसा लगा रीडिंग. मैं आपसे ज़रूर मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.